सर्वप्रथम प्रणाम आसन मुद्रा में प्रार्थना करेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम शांति शांति शांति। विश्राम दे देंगे। प्राणायाम का जो मंत्र है उसे भी आप कंठस्थ रखेंगे। मंत्र दोहराता हूँ, आप उसे केवल सुनेंगे और इसे भी कंठस्थ याद करेंगे। प्राणस्येदं वशे सर्वं त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितं मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञां च विदेहि नैति। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। इस मंत्र को दोहराना है और इसे कंठस्थ, इसके अर्थ सहित आपको याद कर लेना। ये प्रश्नोपनिषद से लिया गया मंत्र है। प्राणायाम के बारे में बताया। जो हमारी क्रम चल रहा है, जो हमारी कक्षा चल रही है, अभी 2 सत्र हमारे पूर्ण हुए प्राणायाम विषय को लेकर के। प्राणायाम में नाड़ी शुद्धि के बारे में जाना, कपालभाति क्रिया को समझा, सहज प्राणायाम को समझा और आज हम कुछ अभ्यास करेंगे जिसमें से सूर्य अनुलोम विलोम, चंद्र अनुलोम विलोम, सूर्य भेदी प्राणायाम, चंद्र भेदी प्राणायाम, ये सब क्या है इनको हम विशेष रूप से समझेंगे। इसको समझने से पहले एक बात और स्पष्ट कर लें, क्योंकि सारा प्राण शास्त्र, प्राण जो विद्या है वो आपके श्वसन को ऊपर यानी आपको व्यवस्थित करने में लगती है। आपके शरीर में प्राण बहता है, प्राण से आप शरीर में गति कर पाते हैं, चल पाते हैं, बोल पाते हैं। जो सारी क्रियाएं आपके अंदर आपके जाने अनजाने में हो रही है वो सब प्राण के कारण है। प्राण जितना सुदृढ़ होगा, जितना बलिष्ठ होगा, आपका शरीर उतना ही प्राणवान रहेगा, उतना ही गतिशील और आत्मवान बनेगा। तो अब हमें जरूरत है कि प्राण को समझते हुए, प्राण का जो विज्ञान, मैंने पहले भी कहा, ये दोनों नासा छिद्र के माध्यम से काम करता है। नासिका एक है पर इसमें संपुट इसके मार्ग 2 हैं। तो दायां स्वर जो है वह सूर्य का प्रतीक है, बायां स्वर जो है चंद्रमा का प्रतीक है। सूर्य स्वर, चंद्र स्वर, इनकी प्रकृति को आप समझेंगे। ये एक गर्म है, एक ठंडा है। जब हम चंद्र अनुलोम विलोम करते हैं तो हम शरीर के अंदर ठंडक को बढ़ाते हैं। यदि हम सूर्य अनुलोम विलोम करते हैं तो शरीर के अंदर उष्मा को, गर्मी को बढ़ाते हैं। मैंने पहले भी कहा, ये दोनों मार्ग आपके शरीर के तापमान को नियंत्रित करते हैं। किसी व्यक्ति का तापमान बढ़ गया है तो उसे ठीक करना, और किसी का बहुत शरीर ठंडा हो रहा है तो उसे गर्म करना। सर्दी गर्मी में हम इनको बदल बदल के अभ्यास करते हैं। अथवा किसी को बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रहा, पित्त बढ़ गया, तो उसको ठीक करने के लिए ठंडा करना है। किसी के अंदर बहुत ज़्यादा कफ बढ़ गया तो उसको गर्म करना है। इसलिए मैंने कहा प्राणायाम एक अपने आप में सहज है, वो अनायास होता है। पर जो प्राणायाम के अतिरिक्त जो ये प्रक्रिया है जिन्हें हम प्राणायाम कहते हैं, ये चिकित्सकीय पद्धति के माध्यम से काम करती है। ये चिकित्सकीय पद्धति है। इसमें प्राण सहजता से नहीं चलता, पर अब इसमें हम परिवर्तित करते हैं उसके मार्ग को,
परिवर्तित करते हैं। यदि एक ही नाक श्वास ले रही है, छोड़ रही है, तो ये अपने आप में सहज नहीं है। सहजता का अभिप्राय दोनों मार्ग जो बने हैं, इससे श्वास लेना और छोड़ना, ये एक सहज है। सहजता से हम मान लीजिए, यदि व्यक्ति खड़े होकर चलने का सीधा स्वभाव ये सहज है, बैठना सहज है, हाथ से सीधा खाना खाना सहज है, एक स्वाभाविक है, मनुष्य की प्रवृत्ति है। यदि व्यक्ति नीचे हाथ रख करके पैर ऊपर करके चलता है, ये सहज नहीं है। नीचे सर करके खाना खा रहा है, सहज नहीं है। सहज का अभिप्राय वो एक विशेष स्थिति में जाकर के आप जब काम करते हैं तो उस स्थिति में भी कुछ गुण धर्म आपके अंदर आने लगते हैं। एक विज्ञान है ये। इसी ये बात को ऋषियों ने, मुनियों ने बड़ा गहनता से प्रकृति के सानिध्य में रह करके, यानी अपने शरीर के साथ उन्हें इतना समन्वय कर लिया, इतना सामंजस्य बना लिया, वो एक एक अंदर की घटनाओं को क्षण के साथ जीते थे। उन क्षण में वो शरीर में क्या क्या हो रहा है वो जानते थे। अब बात एक उदाहरण से समझेंगे जिससे आप ये प्राणायाम और बहुत गहनता से समझ पाएंगे। ये चिकित्सीय पद्धति, ये थेरेप्टिक जो एक प्राणायाम प्रक्रिया जो हम करेंगे, ये काम कैसे करती है। मान लीजिए आपका घर में कोई कमरा है, खेत में क्यारी है, आपने उसमें पानी देना है। अब पानी जब आप एक बड़े नल से, रास्ते से पानी जब आ रहा है, उसमें प्रवेश कर रहा है, तो पानी का वेग तेज है। तेज होने से पानी उस पूरे कमरे में, उस क्यारी में पानी फैल जाता है, फैलता है, और वो पूरा का पूरा धीरे धीरे रास्ते को पूरा भरता जाएगा, और भर करके रास्ते के बिल्कुल कोने में एक वहां पर छेद बना हुआ है और उससे वह निकल जाएगा। पर यदि वही पानी आप बहुत धीरे धीरे छोड़ दीजिए, तो पानी धीरे धीरे अपनी ढलान को देखते हुए साइड से किनारे किनारे जाएगा जहां ढलान है, और ढलान के साथ बिल्कुल किनारे किनारे चिपकता चिपकता साथ सरकता हुआ बिल्कुल लास्ट में जाकर के निकल जाएगा। तो अब ये ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि इसकी गति कम हो गई, तो वह उसको स्पर्श करता हुआ जा रहा है किनारे को, ढलान को। और यदि तेज गति से देते हैं तो पूरा भर जाएगा और फिर एकदम से पूरा भर के ही निकलेगा। तो प्राणायाम में भी जब हम दीर्घ करते हैं, सूक्ष्म करते हैं, तो उसकी गति के ऊपर आपका विज्ञान टिका हुआ है। जब लेफ्ट नॉस्ट्रिल मैंने कहा, बायां नासिका जो कहा, जिसे हमने शीतलता के लिए प्रतीक माना, चंद्रस्वर के रूप में लेखा, ईड़ा नाड़ी जो है ये शीतलता को जन्म देती है। इसके नासा छिद्र के सारा जो संवेदन तंत्र जुड़ा हुआ है, तंत्रिका तंत्र जुड़ा हुआ अंदर का, वो बहुत ठंडा है। जब हमारा श्वास उसको स्पर्श करके अंदर प्रवेश करता है तो वो पूरा का पूरा उसके अंदर, शरीर के पूरे शरीर के एक भाग के अंदर वो शीतलता बढ़ाने लगता है। ये काम करता है। यदि वही श्वास आप तेज गति से लेने लगते हैं तो आपका श्वास दोनों तरफ फैल जाएगा, तो आपका गर्म स्वर भी एक्टिव हो रहा है और बायां तो हो ही रहा है, तो वो प्रभाव नहीं मिलेगा जो हम प्रभाव उस प्राणायाम के माध्यम से चाहते हैं। तो इसका एक सीधा एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि जब श्वास लेते हैं तो मंद गति का बड़ा महत्व है। धीमी गति से श्वास लेना है, धीमी गति से लेंगे तभी ये आपको लाभ देने वाला है। ये तो हुई मैंने जब चंद्र और सूर्य अनुलोम विलोम बात कर रही कि एक तरफा आपको शरीर में तापमान को बढ़ाना, तापमान का गिर जाना, तापमान का अत्यधिक शरीर में बढ़ जाना, वो आपको मृत्यु देता है। वो हमारे शरीर का हिस्सा नहीं है, हम कुछ बीच के हिस्से में जीते हैं। ज्यादा हमारी इंद्रियां काम नहीं करती। कभी आपने देखा जब कोई व्यक्ति बहुत धीमी गति से बोलता है तो वो हमें सुनाई नहीं देता, बहुत धीरे धीरे कोई बोलता है, मन ही मन में कोई बोलता रहे, आप सुन नहीं सकते। कभी देखा आपको बहुत तेज आवाज आती है, उसे भी आप नहीं सुन सकते। हमारा एक श्रवण इंद्रिय का एक सीमा है तय कर दी कि आप इससे मंद गति का कोई ध्वनि आएगी तो नहीं सुन सकते, और इससे तेज आएगी तब भी नहीं सुन सकते। यदि ऐसा हो जाए तो आप पागल हो जाएंगे।
यदि आपको कहीं हृदय की गति को सुन ले तो इसको आपको गहनता से आप अंदर खो जाएंगे तो इसके हृदय की गति को आप सुन सकते हैं। और बहुत धीमी गति है, बहुत धीमी ध्वनि है, उसको आप नहीं सुनते। पास में यदि कोई बोलता है तो सुनाई दे रहा है, पर इतनी तेज आवाज से कोई बहुत तेज रॉकेट निकल रहे हैं, आकाश के अंदर इतने इतने बड़े बड़े ग्रह नक्षत्रों की आवाज होती है, उल्काएं गिरती हैं, वो आपको सुनाई नहीं देती, क्योंकि वो हमारे सीमा से बाहर हो गया। बास में कोई हॉर्न बज रहा है, वो सुनाई देता है। यानी हमारे शरीर की एक सीमा निश्चित है, हम उसके बीच के दायरे में जीते हैं। जब हम योग करते हैं, अपनी पोटेंशियल पावर जो है, अपनी जो एक केंद्रित इंद्रिय जन्य जो एक शक्ति है, उसके अतीन्द्रिय होने लगते हैं। हम वो बातें भी सुन पाते हैं जो आपके जो ये इंद्रियां हैं जो दिखती हैं, चरम इंद्रियां हैं, ये नहीं सुन पाती, वो उसको भी सुन सकती है। बहुत मंद गति को भी सुन सकती है, बहुत तीव्र उस गति को भी, ब्रह्मांड में ऊपर सिरे में जो भी ध्वनियां हो रही है उसको भी सुन सकती है। समुद्र तल के अंदर, पृथ्वी के नीचे जो ध्वनियां हो रही हैं उसे भी सुन सकती है। ये विभूति पाद में महर्षि पतंजलि ने अत्यधिकता से स्पष्ट किया हुआ है। मनुष्य हम बीच में रहते हैं। जब हम प्राणायाम करते हैं, हम और गहनता में जाते हैं, तब जाकर के वो विज्ञान शरीर पर काम करता है। इस बात को आप समझेंगे तब आपको ये महत्व पूरा स्पष्ट हो जाएगा कि मेरा सूर्य भेदी प्राणायाम इतना कारगर है, चंद्र भेदी प्राणायाम इतना कारगर है। नहीं तो हम समझ ही नहीं पाएंगे, हम केवल श्वास ही ले रहे हैं। चिकित्सकीय पद्धति में बड़ा गहन अर्थ होता है, पर उसके लिए उनकी शर्तों पर थोड़ा काम करना पड़ता है। किसी डॉक्टर ने चिकित्सा दे दी कि आपको ये खाना है, पर इतनी मात्रा में खाना है और इतने अंतराल में खाना है। यदि आप उसका पालन करते हैं तो पूर्ण लाभ मिल जाता है। आपने सोच लिया कि खाना ही तो है, क्या फर्क पड़ता है, अंतराल से क्या लेना देना, पेट में जाना चाहिए। घर में किसी ने ऐसा कह दिया, पेट में तो जा रहा है, काम तो करेगा ही। ऐसे करने मात्र से बड़ा अंतर हो जाता है। एक नियम दे दिया कि ये सुबह उठकर ही दवाई लेनी है, खाली पेट लेना है। एक कह दिया कि भोजन से जस्ट पहले लेना है, भोजन के तुरंत बाद लेना है, सोने से पूर्व लेना है। उसमें अंतर है, वो दवाई का उसका प्रभाव है, उस समय वो विशेष काम करती है। पर हम इसको इग्नोर करते हैं, जब मन किया तब याद करके ले लिया, इसे हम प्रमाद कहते हैं। वो लापरवाही है, उससे वो शरीर पर काम कम करती है। असर तो करता है पर उसका उतना प्रभाव नहीं है जितना होना चाहिए। इस तरह से जब हम प्राणायाम करते हैं, उसका एक गति है, उसकी एक सूक्ष्मता है। मंद गति से जब आप, उसका एक नियम है, सिद्धांत है, उसके उन सिद्धांतों से यदि हम काम करते हैं तो वो शरीर पर विशेष प्रभाव छोड़ने लगता है। तो हम इसी को समझते हुए अब हम चंद्र अनुलोम विलोम, सूर्य अनुलोम विलोम पर काम करेंगे। यही शिव और शक्ति है। सूर्य आपका शारीरिक बल है, चंद्रमा आपका मानसिक बल है। यदि किसी व्यक्ति को यह लगता है कि मेरा मानसिक बल मजबूत नहीं है, तो वह चंद्र अनुलोम विलोम करके देख ले। कोई कहता है कि मेरा शारीरिक बल मजबूत नहीं है, तो सूर्य अनुलोम विलोम करके देखो, आपका शारीरिक बल बढ़ जाएगा। कोई कहता है कि मेरा दोनों बल ही ठीक नहीं है, तो अनुलोम विलोम करके देखिए, दोनों बल बढ़ेंगे। भस्त्रिका करके देखिए, पूरा बल बढ़ने लगेगा। कपालभाति करिए और एक्टिव हो जाएंगे। आपके कई बच्चे ऐसे हैं, उनका मन ही नहीं लगता, यानी मानसिक बल ही नहीं है, शारीरिक बल भी नहीं है। जब ये दोनों बल ही नहीं है तो आत्मिक बल तो आ ही नहीं सकता, वो आगे की स्थिति है। आत्मिक बल आगे है। ये दोनों जब शक्तियां मिलती है, शारीरिक और मानसिक, जब संवेग इन दोनों के प्रवाह समान प्रवाहित होते हैं, एनर्जी दोनों, तब जाकर आत्मिक बल उत्पन्न होता है। और आत्मिक बल ही आत्मदर्शन कराने की स्थिति में आता है व्यक्ति, वही एक अवस्था बनती है। योग यही कहता है कि तुम्हें राजयोग दे दूं, मैं तुम्हारे सारे आवरण जो हैं अज्ञानता के, मैं उसको मिटा दूं। ततः क्षीयते प्रकाशावरणम, मैं उसको नष्ट कर दूं। जो संस्कार आपको
पूर्व जन्म के जो जो संस्कार आपको बाधित करते हैं उनको मैं नष्ट करने की क्षमता रखता हूं, नए संस्कार उत्पन्न नहीं होने देता। तो ऐसी शक्ति वो तब संभव है जब आपका ये आत्मिक बल जागृत होता है, तब नए संस्कार नहीं बनते, नए बीज नहीं बनते। जब नए बीज नहीं बनेंगे तो नया आगे सृजन नहीं हो सकता। वो एक इसलिए महत्व प्राणायाम का बड़ा बताया। प्राणायाम अष्टांग योग के पहले 4 अंगों में से एक है, अगले 4 अंग अलग है, बीच में एक प्रत्याहार आ जाता है। प्रत्याहार एक सेतु के रूप में काम करता है, एक पुल के रूप में काम करता है। अब ये बहिरंग योग में आ जाते हैं और अगले 3 अंग धारणा, ध्यान, ये अंतरंग योग में काउंट किया महर्षि पतंजलि ने। त्रयम एकत्र संयमः तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य। और ये तीनों भी बाद में बहिरंग हो जाते हैं जब आप निर्बीज को प्राप्त कर लेते हैं। ये पहले का पड़ाव अलग है। हम अभी उस छोर पर खड़े हैं, अब आपको ऊपर चढ़ना है पुल के इस किनारे खड़े हैं। ये प्राणायाम की स्थिति होती है। आप अंतर्मुखी होने जा रहे हैं, प्रत्याहार आपको अंतर्मुखी बनाता है। अंतर्मुखी यदि होना चाहते हैं सच में तो प्राणायाम करना है। बस मेरा यही आशय है, प्राणायाम का अभिप्राय आप अब अंतर्मुखी होने की प्रक्रिया में जा रहे हैं, उसमें प्रवेश कर रहे हैं। आप प्रत्याहार का पालन करने में सक्षम हो रहे हैं। कब होंगे? जब आप प्राणायाम करके पहले अपने दोनों संवेगों को, दोनों एनर्जी चैनल्स को, सूर्य और चंद्र को, संवेग को, इनको प्रवाह को व्यवस्थित कर ले। ये प्राण, ये दोनों शक्तियां हैं। मैंने अभी कहा शारीरिक शक्ति और मानसिक शक्ति, इन दोनों को आप व्यवस्थित कर लें और जब व्यवस्थित हो जाए तब आप आत्मबोध की स्थिति में आ जाएंगे। फिर अपनी इंद्रियों को बहिर से अंतर्मुखी कर सकते हैं। तो यही एक, इसी को आशय को हम अब लेकर जा रहे हैं चिकित्सकीय पद्धति में। चिकित्सकीय पद्धति, अब आप ये बड़ा बड़ा समझ लीजिए, शरीर में 3 प्रकार के दोष रहते हैं आयुर्वेद के अनुसार, वात, पित्त, कफ। शरीर में एक भाग आपका सूर्य, मैंने कहा ये पित्त है, और दूसरा बायां भाग चंद्र वाला कफ है, और बीच में वात है। ये वात, पित्त, कफ, वात शरीर में सबसे ज्यादा काम करता है, इसलिए वात से जनित रोग ज्यादा है। पित्त से कम है और कफ के और भी कम है। अब हम जब ये दोनों, यानी वात के पित्त को भी व्यवस्थित करना है, कफ को व्यवस्थित करना, ये 2 पहले काम करेंगे। अब ये ऐसा गहरा विज्ञान है, जैसे, क्योंकि कफ से तो जन्म होता है मनुष्य का, कफ है वो। बचपन बाल्य अवस्था में कफ बड़ा सक्रिय होता है, हमारे नाक, जुकाम, खांसी ये सब ज्यादा होता है बचपन में। एक अवस्था है किशोरावस्था तक, बाल्य अवस्था में खूब प्रभावित होता है। 20-25 वर्ष तक खूब कफ बढ़ता रहता है। उसके आगे के पड़ाव में जाते हैं तो आपके शरीर के अंदर पित्त बढ़ने लगता है। उसमें शारीरिक बल, राजसिक इच्छाएं जागृत हो जाती हैं। वो खूब भागता है, दौड़ता है, राजस्व को प्राप्त करने की इच्छा आ जाती है उसमें। ये एक लालसा जागृत होती है, वो राजसिक प्रवृत्ति है। और कफ वाली जो प्रकृति है वो एक कल्पना में जीता है। बच्चा अध्ययन करता है, ब्रह्मचर्य अवस्था में रहता है और कुछ करने की कामना रहती है, वैसे ही वो एक इमेजिनेशन में, भावनाओं में, कल्पनाओं में रहता है। नए नए प्रश्न उठते हैं मन में, जिज्ञासाएं उठती हैं, वो उसके किसका प्रभाव है? ये कफ का है। कफ और पित्त, जब ये तो हमारा जीवन हो गया दोनों स्वरों से चलते हुए का, और जब वृद्धावस्था आने लगती है, जब आप अपनी जवानी के 45 वर्ष 50 वर्ष पूर्ण कर लेते हैं शरीर के, तब आप उत्तरार्ध में प्रवेश करने लगते हैं। धीरे धीरे शरीर के हार्मोन बदलने लगते हैं। महिलाओं के पीरियड्स बंद होने लगते हैं, पुरुषों के भी हार्मोन चेंज होने लगते हैं। जब परिवर्तन होता है तो व्यक्ति का स्वभाव स्वतः ही धर्मांतरण की ओर होने लगता है, धर्म की ओर झुकाव करने लगता है, अब जीवन का अनुभव बोलने लगता है। शरीर के अंदर वात एक्टिव हो जाता है, विचार बढ़ जाते हैं, विचारशील होने लगता है।
ये विचारशील होना कफ जनित करता है। पित्त फिर इन सब का निष्कर्ष रूप में आ जाता है वात में। अब दोनों स्वर जो जो अभी उसने जीवन में घटित किया, अब उस व्यक्ति का वात जनित रोग जो होते हैं वो प्रकट होने लगते हैं। शरीर में वात बढ़ने लगता है, दौड़ रुकने लगती है, उसको लगता है कि मैं पीछे रह गया। तो अब वह शरीर, जब हम ये दोनों व्यवस्था पूरी तरह से व्यवस्थित कर लेते हैं इस हठ योग के माध्यम से, इन प्राणायाम के माध्यम से, तब आप वात से भी आप जीत सकते हैं। वात को व्यवस्थित कर लेंगे, न को इधर से ज्यादा फूंक मार रहा, न इधर से हवा आ रही, तो बीच में जो लो जल रही है वो वात की, वो निर्वात हो जाएगी स्थिति, वहां ज्योति जलती रहेगी। यही आज्ञा चक्कर का ज्योति पुंज है। इसलिए आज्ञा चक्कर के दो ही कमल बताए, दो पंखुड़ियां हैं। कितने हैं? दो। ज्यादा हो सकती थी पर दो ही क्यों आ गई? यही है, दोनों नाड़ियां जाके जुड़ने लगती है, दो पंखुड़ियां। अब यहां पर आज्ञा चक्कर आपका निर्वात स्थिति में आ गया। वो तभी पॉसिबल है, यदि ऐसा नहीं होता, ऐसा व्यक्ति का जीवन निकल गया आगे और जिसने ये दोनों व्यवस्था नहीं देखी, तो उसका पूरा आंधी तूफान की तरह जैसे स्थिति होती है वो लो बुझ जाती है, अकाल मृत्यु हो जाती है उस बुढ़ापे में ही, क्योंकि उस पर कभी तो पित्त प्रभावित हो जाएगा, कभी कफ प्रभावित हो जाएगा। ये दोनों इतने बिगड़ाव देंगे, वात सब मिश्रित हो जाएंगे, तो व्यक्ति बड़ा विधा में आता है, उसका फिर चिकित्सा होना बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए हमें पहले इन दोनों पर काम करना है, क्योंकि हमारा एक शरीर का क्रम ही ऐसे ही है, शरीर उसमें साथ देता है। कफ को पहले, पित्त को पहले, फिर वात पर जाएंगे। नाड़ी वेद नाड़ी देखते हैं, पहले वात, पित्त, कफ, इस तरह से नब्ज को देखते हैं। तो अब हम प्रारंभ करेंगे सर्वप्रथम चंद्र अनुलोम विलोम, क्योंकि कफ से प्रारंभ करना है, बाल्यावस्था है। कफ आपको एक अलग संवेदना देगा। तो दाहिने हाथ से नासिका मुद्रा बना लेंगे, आप बाई नासिका को बंद कर लेंगे और दाई नासिका को प्रॉपरली बंद कर लेंगे। बाई नासिका से धीरे धीरे श्वास लेना है और उसी से श्वास को आपको छोड़ देना है, फिर उसी से लेना है, उसी से छोड़ना है। ये क्रम आपका चंद्र अनुलोम विलोम कहलाता है। चंद्र अनुलोम विलोम, चंद्र स्वर से ही श्वास लेना, उसी से छोड़ना, पर श्वास की गति वही प्राणायाम की जो शर्त है, देश काल संख्या भी दीर्घ काल सूक्ष्म है, दीर्घ सूक्ष्म है। तो दीर्घ हो सूक्ष्म हो, देश काल और संख्या के माध्यम से आप अपनी श्वास को बहुत धीमी गति से लेना है, जिससे पूरा श्वास फैले नहीं। और ये अभ्यास धीरे धीरे जब आप लंबे समय तक करते हैं, तो आप अपने हाथ को उठाने की भी आवश्यकता नहीं होती। आप हाथ नीचे रखते हैं, आपने मन से ही थोड़ा विचार किया कि मेरे को बाईं नासिका से श्वास लेना है, तो बाईं नासिका से श्वास अंदर जा रहा होता है, दाहिनी ओर से नहीं जा सकता। ये गहनता है, सूक्ष्मता है। और जागरूकता से जब अभ्यास करते हैं, आपने कहा कि इधर से ही वापस आना चाहिए, तो आप बहुत तेजी से श्वास नहीं छोड़ेंगे, धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे तो इधर साइड से भी बाहर आएगा। ऐसे हमारे ऋषियों ने प्राणों को साधा। वो चाहकर जिस वे में, जिस दिशा में अपने प्राण की, अपनी शक्ति को उन्होंने प्रवाहित करना सीखा। तो अब आप जो कर रहे हैं प्राणायाम, ये शरीर के अंदर पित्तनाशक है, क्योंकि आप शरीर में शीतलता को बढ़ावा दे रहे हैं। किसी को भी बीपी हाई रहता है, उच्च रक्तचाप रहता है, एसिडिटी होती है, खट्टी डकारें आ रहे हैं, पेट में अल्सर बना है, पेप्टिक अल्सर है, स्टमक अल्सर है, या बाल उड़ने लग गए, बाल सफेद हो रहे हैं, जल्दी हो रहे हैं, और बहुत तेज जिनको गुस्सा आता है, शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, बार बार गर्भपात हो रहा है, बार बार हमारे पीरियड्स जल्दी आते हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं? चंद्र अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं। शरीर में फुंसियां हो गई हैं,
रक्त इतना बिगड़ गया है, दूषित हो गया है कि शरीर की त्वचा के अंदर छाले हो रहे हैं, फुंसियां हो रही हैं, त्वचा विकृत हो रही है, निशान बन रहे हैं, एलर्जी हो रही है। तो ऐसी स्थिति में आप चंद्र अनुलोम विलोम करिए। आंखें लाल रहती हैं जैसे मानो शराबी की आंखें हो, गुस्से की तरह, अग्नि आंखों में निकलता है बाहर, आंखों में अग्नि का वास है, सूर्य का वास है। तो आंखों से आंखों की चमक आने लगती है चंद्रमा, जब आप चंद्रमा की तरह शीतलता अंदर बढ़ाते हैं। तो चंद्र अनुलोम विलोम करने से आयु बढ़ती है, आपके अंदर बाल्यावस्था लंबे समय तक रहने लगती है, आप युवा रहते हैं, क्योंकि अभी आप बुढ़ापा जल्दी प्रभाव नहीं छोड़ सकता यदि आप पानी में हैं। किसी भी वस्तु को आप सीधा छोड़ दीजिए, धूप में जल्दी जल जाएगी, और उसमें पानी डाल दो, उसकी आयु बढ़ जाती है, पुनः जीवित हो उठती है। ऐसा नहीं यदि आपको ये लगता है कि मैं तो बड़ी उम्र का हो गया, अब तो मैं जल ही जाऊंगा, नहीं, आप अभी भी अपने अंदर चंद्र अनुलोम विलोम करके अपने तापमान को नियंत्रित कर सकते हैं। ऐसी विधा, ये चिकित्सकीय पद्धति प्राणायाम में है। जैसे जैसे आप करेंगे, उससे पहले रक्तचाप को नाप के देख लीजिए, आपका बीपी हाई है, गुस्सा आया हुआ है, और आप बैठ जाइए और चंद्र अनुलोम विलोम करके देखिए। मानो आप 10 ही श्वास नहीं लेंगे, 10 श्वास के बाद बीपी चेक कर लीजिए, आपका तापमान, रक्तचाप धीरे धीरे नीचे आने लगता है। ये सब शोध इन पर हो चुके हैं, पर आवश्यकता है हमें करने की। तो चंद्र अनुलोम विलोम चंद्रमा की भांति शरीर में शीतलता आने लगती है। चंद्र जो आपके शीर्ष प्रदेश में जो सोम रस है वो जागृत होने लगता है, सौम्यता बढ़ेगी, आपका इमेजिनेशन पावर बढ़ने लगता है, बाल्यावस्था अंदर आने लगती है, बचपना आने लगता है। ये बचपना बात को पकड़ेगा नहीं, भुलाने लगता है, नींद बढ़ने लगती है, जिनको नींद की समस्या है, क्योंकि पित्त बढ़ने से नींद बिगड़ती है, तो आपकी नींद अच्छी हो जाएगी। ये केवल चंद्र अनुलोम विलोम प्राणायाम का प्रभाव है। ये सारी समस्याएं आपको नजर यदि आती है तो आप चंद्र अनुलोम विलोम करिए। कितनी समस्याएं आ गई, आजकल गर्भ ही धारण नहीं होता, सबसे पीछे उसका एक ही कारण है, शरीर में गर्मी बढ़ती जा रही है। चंद्र वाला भाग जो है, वो शीतलता जो थी वो कम होती जा रही है, शरीर में शीतलता कम है, गर्मी इतनी बढ़ने लग गई और आप जल्दी क्षीण हो रहे हैं। गर्मी से सारे हमारे शुक्राणु है, अंडाणु है, वो नष्ट होने लगते हैं, शीतलता का प्रभाव कम हो गया, भोजन बिगड़ गया, तो ये सारे शरीर में उष्णता बढ़ती जा रही है। उष्णता जब बढ़ती है आदमी में, फिर वात बढ़ने लगता है, तब फिर बेवजह फिर वो रोगी हो जाता है, भयंकर वाला, पागल होने लगता है। आपने चंद्र अनुलोम विलोम किया, इससे विपरीत हमारा सूर्य अनुलोम विलोम है। अब बाईं नासिका को आप बंद कर लेते हैं, दाहिनी नासिका से धीरे धीरे श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, बिना कुंभक से आपको भी अभ्यास करना है। बाईं से आप पहले किया, अब दाहिनी से केवल धीरे धीरे श्वास लेंगे, धीरे धीरे ही छोड़ेंगे, धीरे धीरे ही लेंगे, धीरे धीरे छोड़ना। कमर सीधी रखें, कंधे ढीले रखें, हाथों को सहज रखें, श्वास पर ध्यान दें और महसूस करें आपका दाहिना छिद्र, बिल्कुल दाहिने जो अंदर की वाल है, आपकी नासारंध्र के अंदर का जो, उस भित्ति को स्पर्श करती हुई श्वास बाहर आ रही है, अंदर जा रही है, इतना गहन सूक्ष्मता से आप अपने को वॉच करें। ये दृष्टा भाव, साक्षी भाव आप अपने पर बना के रखिए। दृष्टा, दृश्य, देखने वाला और दृश्य, प्रकृति, ये दोनों का एक तारतम्यता है जिससे हमारा जीवन है। तो दृष्टा भाव से, क्योंकि दृश्य से भी दृष्टा ऊपर है, दृश्य तो जड़ है, दृष्टा चेतन है। चेतन भाव से मैंने कहा, दृष्टा भाव से इस दृश्य जो प्रक्रिया चल रही है उसको देखिए, शरीर पर प्रभाव पड़ रहा है, उससे से जीवंत है। अब जब ये सूर्य अनुलोम विलोम जब आप करते हैं, तो सूर्य अनुलोम विलोम जो क्या कहता है, शरीर में यदि
पित्त बढ़ गया, तो ये अभ्यास नहीं करना, क्योंकि गर्मी ऑलरेडी बढ़ी हुई है, उष्णता बढ़ी हुई है, तो आपको चंद्र अनुलोम विलोम करना है, न कि आपको सूर्य अनुलोम विलोम। ये कब करना है? मान लीजिए किसी का शरीर बहुत ज्यादा मोटा हो रहा है, कुछ भी नहीं खाता तब भी मोटा हो रहा है, या फिर वो तनाव के कारण मोटा हो रहा है, क्योंकि तनाव भी मोटापा देता है। लोग बहुत कुछ देखता हूं मैं, वो खाते भी नहीं है पर फिर भी मोटे हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि पित्त की वजह से तनाव भी बढ़ता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा राजसिक हो गए हैं, रजोगुणी हो गए, भागते हैं मेरा क्या होगा। वो तनाव भी मोटा कर देता है व्यक्ति को, और उसी तनाव में न जाने वह ज्यादा भी खा जाते हैं, हार्मोन बिगड़ने लगते हैं, इंसुलिन बिगड़ने लगता है, हमारे एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन बिगड़ने लगते हैं, तो शरीर में बीपी बढ़ने लगता है। पित्त का प्रभाव है, बीपी तेज हो जाता है। अब जब सूर्य अनुलोम विलोम करते हैं, इसका मतलब यह है कि आपका यदि बीपी लो है, निम्न रक्तचाप है, शरीर में मोटापा है, ये चंद्रमा की यदि प्रवृत्ति के स्वभाव है, शरीर में कफ बढ़ गया है तेजी से, आपको क्षय रोग हो रहा है, टीबी हो गया है, बार बार एलर्जी होती है मौसम के साथ, खांसी जुकाम होता है, यूरिन का इन्फेक्शन हो रहा है, यूरिन में ड्रॉपिंग हो रही है, या किडनी से जुड़ा कोई रोग बन रहा है, पानी से जो शरीर में जो भाग हैं वो खराब हो रहे हैं, इंटेस्टाइन में दिक्कत आ रही है, यानी पेट में कीड़े बन रहे हैं, कृमि कीड़े बन गए, क्योंकि सूर्य की ताकत है कि उस कृमि कीड़ों को नष्ट करने की। शरीर में ऐसा कोई वायरस घुस गया है जो आप उससे ठीक नहीं रहे हो, लड़ नहीं पा रहा, शरीर ताकत नहीं है, तो आप सूर्य अनुलोम विलोम करके देखिए, शरीर में उष्णता बढ़ेगी, जल जाएगा वो। ये सूर्य का प्रभाव है। सूर्य के संसर्ग में जो कुछ भी आता है वह अपनी मलिनता छोड़ता है, ये अग्नि का स्वभाव है, जला देता है उसको, सब उसमें स्वाहा हो जाता है। देवताओं का मुख ऐसे नहीं बोला अग्नि को, वो सब निगल लेता है, भस्म कर देता है। फिर जो कुछ भी आप इसमें डालते हैं, अंदर कुछ भी है, वो शुभ का शोधन होता है, मलिनता नष्ट करने का काम इसका है। मिलावट जो भी होगी आपके अंदर वह सूर्य नष्ट कर देता है। जैसे अपन सोने को तपाते हैं, उसमें बिना सोना बिना धातु मेल से वो बनता नहीं, आभूषण आकार नहीं लेता, पर जब हम उसको तपा के सोने को अलग करना है तो फैल जाता है, बाकी सारी धातु बाहर निकल जाती है, अन्य धातु। ऐसे शरीर में धातु दोष होता है, हमारे शरीर में सप्त धातुएं, उनमें दोष आ जाता है, पर प्राणायाम के माध्यम से उन दोषों को हम नष्ट कर देते हैं, जला देते हैं। ये प्राणायाम का प्रभाव है। सूर्य अनुलोम विलोम जब आप करेंगे तो ये बात पूर्ण स्पष्ट है कि आपको किसको नहीं करना, इससे विपरीत उल्टा, यानी किसी को पित्त बढ़ गया है, मैंने भी पहले किसी को बहुत तेजी से सिर दर्द हो रहा है, बाल उड़ रहे हैं, गर्मी बढ़ी हुई, बीपी हाई है, उसको नहीं करना। इससे विपरीत जिनको ये सब नहीं है, उल्टा है, शरीर में कफ बढ़ गया है, शारीरिक बल जिसमें कम हो रहा है, पौरुषत्व कम आ रहा है, डरता है, उसको करना चाहिए। आत्मविश्वास बढ़ाना है, परीक्षा का जो भय रहता है उसको करना चाहिए, ये अंदर आपको और बढ़ा देगा। जो घर बैठे हैं, कुछ काम करने की इच्छा नहीं आ रही, मन कमजोर पड़ गया है, तो उसको ये कराइए, बढ़ जाएगा। लो बीपी वाले को कराइए। मैंने कहा विशेष रूप से जिनको पेट में, शरीर में कहीं भी ऐसे कोई वायरस आ गए, जीवाणु विषाणु अंदर ऐसे घर कर गए हैं, उनको सूर्य अनुलोम विलोम करना है। अब कुछ स्थिति ऐसी आती है जब व्यक्ति इन दोनों से प्रभावित होने लगता है, तो ऐसी स्थिति में केवल एक तरफा काम नहीं करता, वहां फिर जन्म हो जाता है सूर्य भेदी, चंद्र भेदी का। किसी को बीपी हाई भी हो जाता है और लो भी हो जाता है, दोनों स्टेजेस बन गई। अब शरीर में विकृति बढ़ गई, अब व्यक्ति को कफ भी है, पित्त भी है, खांसी भी रहती है, थोड़ा कुछ खा ले खट्टा तो खट्टी डकारें भी आने लग गई। अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? पर अब उसमें रोग का मूल तो पकड़ में आ गया कि मूल ये है और ये उसके ऊपरी लक्षण है।
अब फिर हम भेदी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, हम फिर भेदते हैं। भेदने का अभिप्राय, जब आप चंद्र भेदी करते हैं तो श्वास तो लेफ्ट से ही लेते हैं, आपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही श्वास लिया, पर आपने दूसरी नासा से भेद दिया, भेद करके राइट से निकाल दिया, ये भेद है, छेद करके निकाल दिया। फिर श्वास इधर से लेंगे, छोड़ेंगे इधर से। मेन विश्वास आपका जो शक्ति श्वास लेने में बढ़ती है, छोड़ने से कुछ लाभ आ ही जाता है, क्योंकि श्वास लेने में ऑक्सीजन है, छोड़ने में कार्बन डाइऑक्साइड है। जीवन इधर से मिल रहा है प्राण से, अपान तो मृत्यु है। पर आप ये मत सोचिए कि जब हम छोड़ते हैं तो सारा ही कार्बन आ जाता है, ऐसा नहीं है, कुछ उसमें रह ही जाता है। कार्बन भी जरूरी है शरीर में, यदि कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में नहीं हो तो अब भी मर जाएंगे आप, वो भी चाहिए। इसलिए श्वास जब लेते जाते हैं तो मूल तो हमें कफ का नाश करना है, पर कफ के साथ साथ कुछ पित्त भी बिगड़ गया, उसको बढ़ाना भी है, वो भी कमजोर पड़ गया है, पाचन बिगड़ रहा है कफ के साथ साथ। तो अब आपने इधर से लिया तो आप में शरीर में कफ तो बढ़ ही रहा है, और साथ में पित्त भी थोड़ा थोड़ा बढ़ाएगा। दोनों को ठीक कर दिया इसने, ये भेदी की प्रभावशीलता है। पर ये जज करना, ये डायग्नोसिस कर लेना कि इसको प्रकार प्रकृति शरीर की क्या है, ये चिकित्सक के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपको ऑब्जर्व कर पाता है कि नहीं। आपके अंदर पित्त मूल है और कफ थोड़ा सा क्षीण है। अब कफ से भी रोग बन रहे हैं, पित्त से मूल उठ रहे हैं, तो उनका मूल जान लेना, और फिर भेदी का परिवर्तन कर दिया, फिर आपको सूर्य भेदी करवा दिया। अब इसमें उल्टा हो जाता है, जैसे बताया कफ बढ़ गया और दूसरा पित्त कमजोर पड़ रहा है थोड़ा, तब आप क्या कर देंगे, सूर्य भेदी, ताकि कफ को तो नाश कर दे और पित्त को धीरे धीरे बढ़ाने लग जाए। ऐसे ही शरीर में जब चंद्र भेदी करेंगे तो उससे उल्टा हो जाता है। तो शरीर के अंदर कफ कमजोर पड़ रहा है और पित्त बढ़ गया है ज्यादा, तो इधर चंद्र से करने से शरीर में कफ बढ़ने लग जाएगा, पित्त भी ठीक ठीक होने लगेगा, पित्त का नाश हो जाएगा भेदी करने से। ये थोड़ा अंतर है इनमें, सूर्य भेदी चंद्र भेदी में। सूर्य अनुलोम विलोम, चंद्र अनुलोम विलोम, नहीं तो सब एक जैसे हो जाते। मैंने पहले ही कहा, ये प्राणायाम अनायास है, स्वतः ही होता है। बाह्य आभ्यंतर विषय क्षेपी चतुर्थ प्राणायाम का डेफिनेशन ये कहता है कि जब श्वास स्वतः ही रुक जाए, बाहर है चाहे अंदर है, तो वो एक स्थिति घटित होती है, वो अनायास है। वह प्राणायाम किया नहीं जाता, प्राणायाम तो होता है, वो आयाम बनता है, रुकता है, वो क्षण काल बढ़ता जाता है, तो एक अवस्था ऐसी आती है, व्यक्ति शरीर भी छूट जाता है, प्राण सहज एकदम से रुक जाता है। तो वो क्या है, प्राण था पर प्राण रुक गया, वो आयाम हो गया, इतना लंबा दीर्घ हो गया कि आपको 9 महीने बचपन में जैसे मां के गर्भ में रुकना पड़ गया। फिर एकदम से व्यक्ति निकलता है अन्नमय शरीर से, एकदम से फिर प्राण लेता है, लंबा एक काल बन गया। इससे भी लंबे काल बन जाते हैं यदि प्राणायाम आप सतत करते हैं, और इससे यदि आपने पूरा ततक्षीयते प्रकाशावरणम कर दिया तो सारे क्षीण हो जाएं, आपके सारे आवरण नष्ट हो जाएं, अज्ञानता के संस्कार प्राचीन जितने भी जन्मांतरों के, तो आपका काल और भी लंबा हो सकता है। ये प्राणायाम का प्रभाव है। और ये जो सामाजिक लोकाचार में इस भौतिक कोई दुख है, आध्यात्मिक दुख है, ये तो नष्ट हो ही जाते हैं। तो इसलिए ये 4 मैंने अभी आपको प्राणायाम का विस्तार दिया, समझाया, तो इसे आप समझते हुए ये अपने को अभ्यास करना है। बहुत सरल है, सहज है, पर ये जब भी चिकित्सकीय जो अभ्यास करते हैं, आपका ये पता होना बहुत जरूरी है। ये सामने वाला जब भी कोई प्रशिक्षक ये आपको डायग्नोसिस कर दे कि आपको कफ बढ़ा हुआ है, ये कफ से जनित रोग है या पित्त से जनित रोग है, तभी आप वही पद्धति से वही प्राणायाम अपनाएंगे। जितना जितना मिनट वो बताएं उतना करना है, दिन में 1 बार करना है, 2 बार करना है, वो आप फिर विचार कर सकते हैं। अपने स्वतः ही नहीं करना। ये तो आज मैंने जो बताया ऑनलाइन सेशन है, ये
इसमें इसका महत्व मैंने बताया, प्राणायाम चिकित्सकीय काम कैसे करता है उसका विज्ञान मैंने थोड़ा सा आपको दिखाया। बाकी बहुत लंबे इनके व्याख्यान हैं, हम इनको स्वयं अध्ययन करें, समझें, पढ़ें। ऐसे ही चलकर किसी पर हम टिप्पणियां जो करते हैं वो ठीक नहीं। जैसे आप सोचते हैं वैसे योग इतना सरल नहीं है, जैसे आप बना दिया गया ऐसा नहीं है। प्राणायाम का गहन एक रहस्य है। जब पूरा यूनिवर्स सृष्टि प्राण से चलती है तो आपका शरीर क्यों नहीं चल सकता? शरीर क्या करेगा? छोटा सा है तो बहुत छोटा सा है, तो प्राण बहुत कुछ कर देता है, पर प्राण को हम जब केंद्रित करते हैं, इसको प्रवाहित करते हैं, इसको दिशा देते हैं, तब शरीर में परिवर्तन नजर आने लगता है। तो प्राणायाम का महत्व आप जाने, अच्छा लगा। और जो कुछ भी कई बार समझ से बाहर होता है, नहीं समझ में आता, कुछ विशेष परिस्थिति होती है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या कभी साक्षात मिलकर के चर्चा कर सकते हैं। विशेष पुनः इस पर सत्र हो सकता है, दोबारा हम कभी ऑनलाइन सेशन में दोबारा से हम नए और इसी को और विस्तार से और सहजता से समझाने का हम प्रयत्न कर सकते हैं। तो कुछ भी हो सकता है, वो सब आपके पाचन पर डिपेंड करेगा कि आप पाचन कर पा रहे हैं कि नहीं। आपका रिएक्शन, आपका उसमें अनुभव हमें बताएंगे तो मैं उसको ठीक कर सकता हूँ। फिर खान पान आपका चेंज करना है या इसको और बढ़ाना है, वो तभी पता चलेगा जब भोजन करके व्यक्ति उसकी प्रतिपुष्टि करता है, फीडबैक देता है कि मेरा आज तो बहुत अच्छा पाचन रहा, अच्छा लगा। और कभी कहते हैं भोजन करके मेरे को तो आज थोड़ा बदहजमी, अजीर्णता हो गई, तो सामने वाला वो थोड़ा बदलेगा। यही है फीडबैक लेना। इसलिए डॉक्टर लंबे समय स्टार्टिंग में दवाई नहीं देता, थोड़े दिन की देता कि वापिस आकर मुझे बताना। ऑब्जर्वेशन में रखता, बड़ा से बड़ा जब गंभीर ऑपरेशन होता तो उसको ऑब्जर्वेशन में रखता, निगरानी, मॉनिटरिंग करता, कहीं अचानक खराब तो ना हो जाए। शरीर उसको सहजता से उसको स्वीकार कर रहा है क्या, उस चिकित्सकीय पद्धति को जो मैंने उसे दी, वो चेक करता उसको। और जब लगता है कि सहजता से उसकी प्रकृति ने उसे स्वीकार कर लिया है तो उसे छोड़ देता है। एक नियम है, जो इससे विरुद्ध काम करेगा वो नुकसान खाएगा, ये बात ध्यान रखना है। इसलिए आपका अनुभूति, आपका अनुभव, जिसे हम कमेंट के नाम से कहते हैं कि आप अपने कमेंट्स के थ्रू हमें बताएं, वो इसलिए कहते हैं, इसमें हमें कुछ लाभ नहीं है, वो आपका ही लाभ है। उसमें उसे पता चलता है कि कौन व्यक्ति कितना उसमें स्वस्थ हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो आप उसको बताया करें, तभी लाभ होता है। और इसी के साथ हम अभी विश्व कल्याण प्रार्थना करेंगे। अग्रिम जो सेशन है, अग्रिम कुछ और रहस्य को उद्घाटित करने वाले प्राणायाम है, उन पर चर्चा करेंगे कल अगले दिन। तब के लिए विश्व कल्याण प्रार्थना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हाथों को पीछे बांधे भू नमन करेंगे। श्वास लेते हुए आना और हथेलियों का घर्षण करना है और आंखों पर स्पर्श कराएंगे। आंखों को सहला करके धीरे धीरे आंखों को, पलकों खोलेंगे। इसी के साथ सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुभ दिन रहे।